नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशन के साथ। और हम करेंगे पाठ संख्या 5 संधि। तो बच्चों पढ़ो और समझो। संधि दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र। संधि के भेद देखें। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर को हम स्वर से मिलाते हैं, व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर। और विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। स्वर संधि देखेंगे। सबसे पहले दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे नर प्लस ईश नरेश, तो यहाँ पर अ प्लस ई का मेल हुआ है तो ये हो गया ए। इति प्लस आदि इत्यादि, ई प्लस आ का मेल हुआ तो बना या। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे कि अ ई उ की अगर संधि हो आ ई या उ से तो वो होती है दीर्घ संधि। ठीक है। अ प्लस आ तो सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ। अ प्लस आ का हो जाएगा आ। शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ। शेष जो उदाहरण मैं यहाँ छोड़ रही हूं उसे आप स्वयं पढ़ेंगे। आ प्लस आ बराबर आ, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। फिर हम देखेंगे ई प्लस ई का बड़ी ई हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र कवींद्र। ई में अगर हम बड़ी ई का मेल करेंगे तो भी बड़ी ई ही रहेगा। जैसे परी प्लस ईछा परीक्षा। बड़ी ई में बड़ी ई का मेल करेंगे तो भी बड़ी ई ही रहेगा। जैसे योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। इसी प्रकार छोटा ऊ में छोटे ऊ का मेल करेंगे तो बड़ा ऊ प्राप्त होगा। जैसे लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। और छोटे ऊ में बड़े ऊ को हम अगर मेल करेंगे तो बड़ा ऊ प्राप्त होगा। जैसे मधु प्लस ऊष्मा मधुष्मा। और बड़े ऊ में बड़े ऊ को अगर हम जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ प्राप्त होगा। जैसे वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा। गुण संधि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, छोटे ऊ या बड़े ऊ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई ए, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। आ प्लस ई ए, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। अ प्लस बड़ी ई बराबर ए, तो देव प्लस ईश देवेश। शेष उदाहरण आप स्वयं पढ़ेंगे। अ प्लस उ ओ, तो वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव। आ प्लस उ ओ, महा प्लस उदय महोदय। शेष उदाहरण इसके भी आप स्वयं पढ़ें। अ प्लस री अर, राज प्लस ऋषि राजर्षि। आ प्लस री अर, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ और ओ या औ हो तो औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अ प्लस ए बराबर ऐ तो ये हो गया एक प्लस एक अकैक। अ प्लस ए बराबर ए तो राज प्लस ऐश्वर्य राजैश्वर्य। आ प्लस ए बराबर ऐ तथा प्लस ए बराबर तथैव। आ प्लस ऐ बराबर ऐ, महा प्लस ऐक्य महैक्य। इसी प्रकार यहां देखेंगे अ प्लस ओ बराबर औ, दंत प्लस ओष्ठ दंतौष्ठ। इसी प्रकार अ प्लस औ बराबर ये भी औ ही रहेगा। परम प्लस औषध परमौषध। शेष उदाहरण बच्चों आप स्वयं अवश्य पढ़ें। यण संधि जब ई या ई, उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से ई या ई का य हो जाता है, उ या उ का व तथा री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। तो एक एक उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ती हूं। ई प्लस अ बराबर य, अति प्लस अधिक
अत्यधिक। इसी प्रकार बड़ी ई प्लस अ बराबर य, देवी प्लस अर्पण, देव्य अर्पण। ई प्लस उ बराबर यू, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। और बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू, नदी प्लस उर्मी, नद्यूर्मी। इसी प्रकार बड़ी ई प्लस ए बराबर ये, नदी प्लस ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य। उ प्लस अ बराबर व, सु प्लस अच, स्वच्छ। उ प्लस आ बराबर वा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। इसी प्रकार री प्लस अ बराबर र, पितृ प्लस अर्पण बराबर पितृर्पण। और री प्लस उ बराबर रु, मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश। री प्लस ई बराबर री, पितृ प्लस इच्छा बराबर पितृच्छा। अयादि संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ए, ओ, और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। यही अयादि संधि कहलाता है। ए प्लस अ बराबर अय, शे प्लस अन, शयन। तो क्या होना था? अय होना था, तो शयन। ए प्लस अ बराबर आय, गे प्लस अक बराबर गायक। और ओ प्लस ए बराबर अव, भो प्लस अन बराबर भवन। औ प्लस अ बराबर आव, पौ प्लस अक बराबर पावक। शेष उदाहरण बच्चों आपने अवश्य पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर तथा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, सत प्लस जन बराबर सज्जन। अब बच्चों व्यंजन संधि के भी कुछ नियम हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे कि क से ग हो जाएगा, च से ज हो जाएगा और त से द हो जाएगा। देखेंगे उदाहरण के साथ। दिक प्लस अंबर दिगंबर, अच प्लस अंत अजंत। और इसी प्रकार उत प्लस घाटन उद्घाटन। तो क्या होता है, वर्ग का पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा? क का ण हो जाएगा, त का न हो जाएगा, ट का ण हो जाएगा और त का न हो जाएगा। जैसे वाक प्लस में वाणम्य, और सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, पट प्लस मास षणमास और उत प्लस नति उन्नति। त संबंधी नियम है त प्लस च चिच, उत प्लस चारण उच्चारण, त प्लस छ छ, तत् प्लस छाया तत्छाया। बाकी उदाहरण बच्चों आप स्वयं पढ़ें और इसे आप समझेंगे, ठीक है। म संबंधी नियम, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें बदल जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस ध्या संध्या। आप देख रहे हैं सब में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। सम प्लस तोष संतोष। अन्य उदाहरण स्वयं पढ़ें। म के बाद यदि य र ल व श श स ह हो तो म अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वत संवत, सम प्लस रक्षण संरक्षण, ठीक है। म के बाद यदि म आए तो म द्वित्व हो जाता है, यानी कि आधा म और पूरा म द्वित्व हो जाता है। जैसे सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मान सम्मान। री र श के बाद न आए तो यह ण हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, भाष प्लस न भाषण, री प्लस न ऋण और त्रिश प्लस न तृष्णा। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः प्लस रथ मनोरथ, दुह प्लस जन दुर्जन। विसर्ग संधि के कुछ नियम। विसर्ग का श श स में परिवर्तन होना, तो ये कैसे होगा आप देखेंगे। निहि प्लस छल निश्चल,
ठीक है। निही अगर च और छ होगा तो वो किस में परिवर्तित होगा? आधा श में। क या ख, ट या ठ, ए या फ होगा तो वो परिवर्तित होगा आधा श, षटकोण वाले श में, तथा त या थ होगा तो वो आधा स हो जाएगा। देखते हैं कैसे। दुहु प्लस साहस दुस्साहस, ठीक है। आगे निहि प्लस तेज निस्तेज और नमः प्लस ते नमस्ते। अन्य उदाहरण आपने स्वयं पढ़ने हैं बच्चों। विसर्ग का र में परिवर्तन होना, विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र य, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है, आधा र। जैसे दुहु प्लस गुण दुर्गुण, दुहु प्लस लब दुर्लभ, पुनः प्लस जन पुनर्जन्म, निहि प्लस धन निर्धन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल व ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मना प्लस बल तो मनोबल, यहां पर क्या हुआ? अह प्लस ब ओ हो गया। मना प्लस हर मनोहर, अह प्लस ह ओ हो गया। शेष उदाहरण आप स्वयं पढ़ें। विसर्ग का लोप भी होता है। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निहि प्लस रस नीरस, निहि प्लस रज नीरज। संधि विच्छेद, संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संहार सम प्लस हार तो ये हुआ संहार। शास्त्रार्थ शास्त्र प्लस अर्थ। मनोनुकूल मनः प्लस अनुकूल, तपोबल तपः प्लस बल। चलिए बच्चों आओ दोहराएं। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। स्वर संधि के भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा अयादि संधि। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार। विसर्ग संधि विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या सीखा। संधि किसे कहते हैं? उदाहरण 2। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करो। जगदीश तो जगत प्लस ईश, निष्पाप निहि प्लस पाप। हेमेंद्र हेम प्लस इंद्र, दुर्व्यवहार दुर प्लस व्यवहार। विद्यालय विद्या प्लस आलय, संहार सम प्लस हार। अन्य शेष शब्दों का संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों की संधि करो और संधि का नाम लिखो। सत प्लस जन सज्जन व्यंजन संधि। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ व्यंजन संधि। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। दीर्घ संधि सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। गुण संधि वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव यण संधि। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप दीर्घ संधि। शेष शब्दों की संधि आप स्वयं करेंगे और संधि का नाम भी लिखेंगे। सही शब्दों पर सही तथा गलत शब्दों पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको अभ्यास हेतु कुछ सही और गलत करके दिखाए हैं। शेष सभी शब्दों पर आप स्वयं सही और गलत का निशान लगाएंगे। करके देखो किन्हीं 10 सगे संबंधियों के नाम लिखकर उनमें संधि विच्छेद करो। तो ये आपको करके अवश्य देखना है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।